दिल्ली के हालात में आखिर कोविड को लेकर ऑक्सीजन पर सियासत और मेडिकल बेड पर सियासत क्यों? दवाइयों के हेरा फेरी और कालाबाजारी क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश भाई नमस्कार, आपका आईटीवी नेटवर्क में स्वागत है। जी नमस्कार अजीत भाई। जी आदेश भाई, सबसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से हम कहें तो करीबन ये सेकेंड फेज को आए आज कई दिन हो गए, 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर अभी भी अरविंद केजरीवाल के तमाम विधायक पीसी करके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आज वह केजरीवाल लेटर लिखकर धन्यवाद भी देते हैं पीएम साहब को कि आज जो जरूरत थी 700 मेट्रिक टन की, यानी 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा की खपत आपने दी। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर ये जो सियासत ऑक्सीजन को लेकर है, क्या वो 2 हफ्तों में दूर नहीं की जा सकती थी? देखिए, धन्यवाद अजीत भाई। मैं आपको पहले ये बताऊं कि ऑक्सीजन क्राइसिस वास्तव में ये डिमांड सप्लाई का क्राइसिस नहीं है, ये दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जिस समय 21 अप्रैल को दिल्ली भारत सरकार ने 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इनका कोटा 480 किया, फिर 490 किया, 590 किया और वो कोटा बढ़ाया और उसके बाद आज 700 मीट्रिक टन से ऊपर की सप्लाई आने लगी। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्रिक्योर करने के लिए क्या इंतजाम किए। दिल्ली सरकार के पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और 17 तारीख को, 19 तारीख को, 18 तारीख को दिल्ली सरकार की तरफ से ये पब्लिश किया गया कि हमें क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए। जबकि जो दूसरी वेव है इसका 1 अप्रैल को दिल्ली के अंदर 2700 से अधिक केसेस आए थे। भारत सरकार ने 6 मार्च को इन्हें आगाह किया था कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट के लिए अपने इंतजाम कर लीजिए। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की कान में जू नहीं देगा, ये बिल्कुल सोते रहे। इन्होंने कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन की जो चैन थी उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। जब अस्पतालों की तरफ से एसओएस कॉल्स आने लगी, इन्होंने नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट किए थे वो फोन तक लोगों के नहीं उठा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था। उन्होंने किसको कब कितनी ऑक्सीजन एलोकेट करनी थी ये चार्ट भी 22 अप्रैल को पहला बनाया था। ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है और मैं तो ये कहूंगा ये क्रिमिनल फेल्योर है। ये एक तरह से जानबूझकर दिल्ली के लोगों को एक अजीब स्थिति में डालना और फिर केंद्र सरकार की ओर कहना कि ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अरे आपका, लेकिन आदेश भाई सबसे बड़ी तो है कि चूंकि केंद्र में सरकार आपकी है, निगम में सरकार आपकी है, चलिए सरकार ही नहीं है, लेकिन क्या लगता नहीं कि आपको भी ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं करने देना चाहिए था? आपको भी तुरंत, क्योंकि बीइंग प्रदेश अध्यक्ष, आपको भी तुरंत ही ये स्टेप लेना चाहिए और ऑक्सीजन प्लांट के लिए अप्रूवल केंद्र से लेकर तुरंत जारी कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग की जाने गई। अजीत भाई, दिल्ली में जिस तरह लोगों की जाने गई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह उन्होंने पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया। आप देखिए, जो दिल्ली जो ये हर बात कहते थे कि भाई 18 हम क्रायोजेनिक टैंकर बैंकॉक से लाएंगे, वो 11th आवर पे आप कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप कह रहे हैं कि पीएसए प्लांट्स हम फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ कागजी काम कर रहे थे, कोई ठोस काम नहीं किया। अगर ठोस काम करते, अगर समय रहते करते तो ये स्थिति नहीं होती। भारत सरकार ने इनको 30 दिसंबर को पीएसए 8 पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने के लिए सब मुहैया कराए, इनको काम दिया, इनको पैसा दिया
लेकिन दिल्ली सरकार ने उसमें से मात्र एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से आपने तीखे सवालों का भी जवाब दिया, जितनी ही अच्छाई से आपने तमाम और सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी हमसे जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.